अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट मतलब ये कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं अवेलेबल हैं और सीपीयू ने उनको एग्जीक्यूट करना है। मान लो कि 5 टाइप के हमारे पास प्रोसेसेस हैं, सीपीयू ने उनको एग्जीक्यूट करना है। तो सीपीयू किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा? शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब ये कि सीपीयू ने सबसे पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है जिसका टाइम जो है, बर्स्ट टाइम जो है, वो बहुत शॉर्ट होगा। 5 प्रोसेसेस हैं, तो 5 प्रोसेसेस में से मान लो कि एक ने कहा है कि मैंने 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, एक ने कहा है मैंने 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, तीसरे ने कहा है मैंने 15 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। इसी तरह सोन बढ़ते जा रहे हैं। तो सीपीयू किसको पकड़ेगा? सबसे पहले सीपीयू उस प्रोसेस को सबसे पहले पकड़ेगा जिसका टाइम जो है एग्जीक्यूट करने का बहुत कम होगा। मतलब ये कि सीपीयू पकड़ेगा 5 सेकंड वाले को पहले। तो इस एल्गोरिदम को, इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम कह सकते हैं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव भी है और प्रीएम्प्टिव भी है। शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब ये होता है कि सीपीयू ने अगर किसी एक प्रोसेस को पकड़ लिया तो उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है मुकम्मल नहीं हो जाती। ये तो हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट। अब प्रीएम्प्टिव क्या होता है? प्रीएम्प्टिव ये है कि सीपीयू जब किसी प्रोसेस को पकड़ता है तो मान लो कि उसने 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना था, तो 3 सेकंड अभी हुए एग्जीक्यूशन को, तो एक और प्रोसेस आ गया, सीपीयू ने उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया। मतलब ये है कि सीपीयू एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को पकड़ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्शन, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये एक प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव इस तरह है कि अगर सीपीयू ने किसी एक प्रोसेस को पकड़ा हुआ है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो दूसरा प्रोसेस आ गया है, उसकी एग्जीक्यूशन सीपीयू ने अभी स्टार्ट नहीं की, पहले को पकड़ा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरे प्रोसेस का टाइम जो है एग्जीक्यूट होने का उस प्रोसेस से कम है जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। सीपीयू ने क्या किया कि वो दूसरे को पकड़ा, फिर उसको एग्जीक्यूट करके उसको फ्री किया और पहले को फिर से पकड़ लिया। मतलब ये कि हमारे सामने अगर हम डेली लाइफ में देखें तो मेरे पास मान लो कि 2 आदमी आते हैं। एक आदमी है जिसका एक काम है, उस काम को करने को 1 घंटा लगेगा, मैंने उसका काम करना शुरू कर दिया हुआ है। दूसरा आदमी आ जाता है। अब दूसरे आदमी का काम जो है वो 5 मिनट का है। तो दूसरे आदमी को मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि तुम 1 घंटा अब इंतज़ार करो। मैंने क्या किया, उसे छोड़ा जिसका 1 घंटे का काम था, दूसरे आदमी का काम किया, 5 मिनट में उसे वापस भेज दिया, तो फिर से वापस उसको पकड़ लिया जो 1 घंटे वाला था। तो सीपीयू ने क्या किया, इसी तरह प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम का यूज़ किया और एक प्रोसेस को छोड़ा, दूसरे प्रोसेस की तरफ चल पड़ा। दैट इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास 2 या 3 आदमी आते हैं जिनका एक का काम 5 मिनट का है, दूसरे का काम 6 मिनट का, तीसरे का काम 7 मिनट का। तो इनमें सबसे जो शॉर्ट टाइम वाला होगा मैंने उसको पकड़ लिया, 5 मिनट वाले को। अब 6 मिनट वाला कहता है मुझे पहले पकड़ो, मैं कहता हूँ नहीं, इसका मुकम्मल होने दो। उसका काम मैं करता हूँ 5 मिनट वाले का, फिर दूसरे का करता हूँ 6 मिनट वाले का, फिर तीसरे का 7 मिनट वाले का। मैंने 5 मिनट वाले को मुकम्मल उसके काम को किया, फिर मैं 6 मिनट वाले की तरफ गया,
फिर उसके काम को मुकम्मल किया, फिर मैं 7 मिनट वाले की तरफ गया। तो नॉन प्रीएम्प्टिव ऐसा कॉन्सेप्ट, इसमें हम किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक दूसरे की तरफ नहीं जाते। दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो इसका इन शॉर्ट मुख्तसर वर्ड में हम अगर कहें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं मेमोरी में, तो सीपीयू सबसे पहले उस प्रोसेस को पकड़ेगा जिसका टाइम जो है एग्जीक्यूशन का कम होगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि सबसे पहले उसी को पकड़ा जाएगा जिसका टाइम जो है कम होगा, कम टाइम जो लेगा। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पिक्स द शॉर्टेस्ट जॉब in terms of burst size and places it on the CPU। सबसे छोटे प्रोसेस को थोड़े टाइम वाले प्रोसेस को पकड़ा जाता है और उसे CPU जो है वो अलोकेट कर दिया जाता है, और CPU जो है उसकी एग्जीक्यूशन उस प्रोसेस की स्टार्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 2, देयर आर 2 पॉसिबल स्कीम्स ऑफ दिस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम्स की 2 पॉसिबल स्कीम्स हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, एक नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरी प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है, वंस द सीपीयू इज गिवन अ प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड अंटिल द करंट सीपीयू बर्स्ट फिनिश। अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को पकड़ लेता है वो तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती। दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अब प्रीएम्प्टिव को देखें। इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव विद शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट then the remaining CPU burst of the currently executing process it replaces currently executing process। कि अगर एक प्रोसेस को CPU ने पकड़ा हुआ है, इसकी एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो अगर दूसरा प्रोसेस आ गया है जो कि शॉर्ट टाइम वाला है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 1 घंटे वाला आदमी था और दूसरा 5 मिनट वाला आ गया, तो मैंने 5 मिनट वाले को फिर करना उसका काम शुरू कर दिया, 5 मिनट वाले को फ्री किया, फिर 1 घंटे वाले आदमी की तरफ आ गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने प्रीएम्प्शन की थी, बिल्कुल इसी तरह सीपीयू प्रीएम्प्टिव हो रहा है कि मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते करते उसके पास दूसरा प्रोसेस आ गया जिसका टाइम जो था वो बहुत शॉर्ट था एग्जीक्यूशन का। सीपीयू ने जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था उसको छोड़ा और जिसका टाइम शॉर्ट था उसको पकड़ के उसकी एग्जीक्यूशन की, उसे फ्री किया और वापस उसकी तरफ फिर से आ गया। दैट इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। पॉइंट नंबर 3, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग गिव्स द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिव सेट ऑफ प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है बाकी प्रोसेसेस का। ठीक है, तो इसकी एक टेबल को देख लेते हैं ज़रा। तो इस टेबल को अगर हम देखें तो प्रोसेस 1 है, अराइवल टाइम 0 और बर्स्ट टाइम जो है वो 7 है। यानी कि उसने कहा कि मैंने 7 सेकंड तक समझ ले, 7 मिनट तक समझ ले, 7 घंटे तक समझ लें, मैंने इतने टाइम में ना एग्जीक्यूट होना है। प्रोसेस 2 को देखें, उसका अराइवल टाइम 2 है और बर्स्ट टाइम जो है वो 4 है। उसने कहा मैंने 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। प्रोसेस 3 को देख लें, उसका अराइवल टाइम जो है वो 4 है और बर्स्ट टाइम जो है वो 2 है। उसने कहा है मैंने 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। इसी तरह प्रोसेस 4 को देखें, इसका अराइवल टाइम 5 और बर्स्ट टाइम जो है वो 4 है। इसने कहा मैंने 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। और अगर हम इस सारे के सारे टेबल में देखें तो सबसे शॉर्ट बर्स्ट टाइम जो है वो प्रोसेस 3 का है। तो शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि सीपीयू जो है वो प्रोसेस 3 को सबसे पहले पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि इसका सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट टाइम जो है वो इसका है 2। अगर हम दूसरों की बात करें तो वो कम आ रहा है। इसी तरह प्रोसेस 2 का भी 4 है, प्रोसेस 4 का भी 4 है, बस टाइम दोनों का सेम है। अब इन दोनों में से किसको पकड़ेगा सीपीयू?
अगर अराइवल टाइम की तरफ हम देखें तो प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 2 है, प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 5 है। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सीपीयू जो है प्रोसेस 2 को पहले पकड़ेगा क्योंकि उसका अराइवल टाइम 2 है। तो इस तरह से ये प्रोसेसेस जो हैं सीपीयू की तरफ जाते हैं और सीपीयू इनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।